किसान भाइयों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम ऐसी 4 किस्मों के बारे में बात करेंगे जो किसान भाइयों के बीच में काफ़ी फेमस हैं। लेकिन इन चारों किस्मों में से कौन सी किस्म आपके लिए अच्छी रहेगी। थोड़ी किसान भाइयों ये पुरानी किस्में हैं, इसमें से कुछ नई किस्में हैं तो कुछ पुरानी किस्में हैं, लेकिन किसान भाइयों की उत्तर प्रदेश में फेवरेट किस्में हैं। तो एक एक किस्म के बारे में दोस्तों हम कुछ जानकारी देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे आप कौन सी किस्म की बुआई करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा, जिससे और भी आगे की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। पहली किस्म दोस्तों PBW 771, ये किस्म पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन आज के समय में उत्तर प्रदेश में इस किस्म की भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई बुआई करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है 140-42 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में जो है 25 कुंतल के आसपास ये पैदावार दे देती है। औसतन उपज वैसे इसकी 50 कुंतल बताई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 24-25 कुंतल तो आपको पैदावार दे देती है। अच्छी किस्म है। उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी दोस्तों ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आपको आवश्यकता एक्स्ट्रा नहीं पड़ती है। तना मजबूत होता है, इसलिए गिरती नहीं है। औसतन हाइट रहती है पौधे की, तो इस मामले में सब कुछ ठीक ठाक है। रोग बीमारियां भी देखी जाएं तो दोस्तों रोग बीमारियां इतना ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। लास्ट खेतों में दोस्तों पीला रतुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा पीला रतुआ का इसमें हमला नहीं होता है। तो अगर आपके खेत में कहीं पर पीला रतुआ का लक्षण दिखाई पड़ता है तो आपको दवा को डालने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जितने भी सीड्स हैं आप अगर पहले से उपचारित कर लें तो और भी अच्छा रहता है। सेकंड वैरायटी है HD 2967, काफ़ी किसान भाइयों की फेमस किस्म है। आज भी ये उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी किस्म है जो पौधे बहुत मजबूत होते हैं, उत्पादन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। क्योंकि किसान भाई उत्तर प्रदेश के जो है कभी पहले बुआई करते हैं तो बहुत से किसान भाई लेट बुआई करते हैं। ये इकलौती इस किस्म हम नहीं कह सकते हैं, आज के समय में बहुत सी ऐसी किस्में और भी हैं, लेकिन इकलौती किस्म इसलिए कही जा सकती है क्योंकि ये ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में फेमस है, सबसे ज़्यादा बुआई करते हैं। खाने में भी काफ़ी अच्छी है और बिक्री के मामले में भी काफ़ी अच्छी किस्म है। औसतन गोल लगभग दाना होता है, दाना मोटा होता है, लेकिन अगर आप इसकी समय पर बुआई कर देते हैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तब आपको इस वैरायटी से लगभग 25 से 30 कुंतल के बीच में पैदावार 1 एकड़ में मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसकी लेट भी बुआई करते हैं तो दोस्तों इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दिसंबर के अंत तक भी बहुत से किसान भाई इस वैरायटी की बुआई कर देते हैं, जहाँ दूसरी वैरायटियाँ इस टाइम पर बुआई करने पर उत्पादन नहीं दे पाती हैं। तो अगर लेट बुआई करते हैं तब भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए किसान भाइयों के बीच में ये उत्तर प्रदेश में आज भी काफ़ी फेमस बनी हुई है। अब हम बात करते हैं तीसरी वैरायटी की। इसका नाम है HD 3086। HD 3086 और 2967 ये एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, लेकिन HD 3086 कहीं फेल नज़र आती हुई उत्तर प्रदेश में इसलिए रही क्योंकि अगर आप इसकी समय पर बुआई कर देते हैं, पूरे नवंबर में बुआई कर देते हैं, तो ये लाजवाब पैदावार देती है। काफ़ी अच्छी किस्म है, लंबा और वजन दाना होता है। लेकिन लंबा दाना क्या है उत्तर प्रदेश में इसीलिए कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि जब आप इसकी लेट बुआई करते हैं, 15 दिसंबर के जितना लेट जाएंगे उतना ही इसकी पैदावार डाउन होती चली जाएगी। HD 2967 से थोड़े पौधे की हाइट इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन तना इसका भी मजबूत होता है, गिरती उड़ती इतनी जल्दी नहीं है और अच्छी पैदावार भी दे देती है जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर के लेट जाएंगे तो ये पैदावार अच्छी नहीं दे पाती, इसीलिए ये दूसरे नंबर पर बनी हुई है। सबसे अच्छी किस्म जो है आज के समय में 2967 भी प्योरिटी में है। बाकी दूसरी किस्में हैं, आज के समय में दूसरी किस्में भी किसान भाई बुआई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नई किस्म जो लॉन्च हुई थी DBW 187। DBW 187 दोस्तों बहुत से क्षेत्र में जैसे गोरखपुर इलाके में, इन इलाकों में किसान भाई इसकी बुआई किया। औसतन उपज के मामले में देखा जाए तो अच्छी पैदावार है, 28-30 कुंतल तक ये वैरायटी पैदावार दे चुकी है। लेकिन इसका तना कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आया और इसकी बुआई आप 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद जो किसान भाई इसकी बुआई किए हैं तो काफ़ी पैदावार डाउन हुई है और तना थोड़ा कमज़ोर रहता है। हाइट ज़्यादा होने के कारण तना कमज़ोर रहता है और जैसा कि दिसंबर
में अगर आप बुआई करते हैं तो थोड़ा और ये पकने में लेट जाएगी और उस टाइम पर बारिश वगैरह यूपी में होने लगती पकने के टाइम पर, जिसके कारण ये गिर जाती है। इसीलिए इसको किसान भाई इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों इस वैरायटी को आप लगाते हैं और हाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, लिहोसिन का 60 दिन पर स्प्रे कर देते हैं तो हाइट कंट्रोल हो जाएगी, तो इससे अच्छी किस्म कोई नहीं मानी जा सकती। आज गवर्नमेंट भी 50% सब्सिडी पे सीड्स उपलब्ध करवा रही है। अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो सरकारी बीज भंडार हैं वहाँ पर जा कर के आप सीड्स ले सकते हैं। 50% अनुदान पर आपको सीड्स मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नई किस्म है, रोग बीमारियां नहीं देखने को मिलती हैं, पैदावार भी काफ़ी ठीक ठाक है। 2 से 3 सिंचाइयाँ इसमें भी उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेगी। पीला रतुआ जैसी ये समस्याएं इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। अच्छी किस्म है, पैदावार भी ठीक ठाक दे देती, लेकिन बस वही है कि अगर आप इसकी लेट बुआई करेंगे तो ये इतनी अच्छी साबित नहीं होगी। दूसरा कारण है कि अगर आप इसकी देखरेख सही ढंग से नहीं कर पाते, हाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिया आदि बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो हाइट नहीं कंट्रोल होगी, जिसके कारण भी पैदावार नहीं मिलेगी, फसल गिर जाएगी। तो गिरने से आपको बचा लेना है। अगर आप गिरने से इस किस्म को बचा लेते हैं तो इससे अच्छी आज के समय में कोई किस्म हम नहीं कह सकते हैं। जो नई किस्में हैं उनको छोड़ करके जो पुरानी किस्में हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी बुआई नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छी है कि आप HD 2967 की बुआई करें या फिर PBW 771 की बुआई कर लें। ये भी ऐसी किस्में हैं जो 25 से 28 कुंटल तक आपको 1 एकड़ में पैदावार दे देंगी।